दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है और मैं शुभमपुर गांव का रहने वाला हूं। मैं आज आपको अपने साथ हुआ सालों पुराना एक किस्सा याद दिलाना चाहूँगा जो मेरी ज़िंदगी का इकलौता डरावना सफ़र था। ये कहानी तब की है जब मैं एक कंपनी में काम करता था और उस कंपनी में तकरीबन 27 ट्रक ड्राइवर थे। वो सितंबर का महीना था जब अर्जेंट मुझे ऑफिस से कॉल आया था। तो पता चला कि डिलीवरी का समय हो गया है, लेकिन इस समय तो मैं अपने घर पर था और आज की हमारी छुट्टी भी थी। फिर अचानक इस तरह डिलीवरी का आना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने डायरेक्ट अपने मालिक को फ़ोन किया। तो मालिक ने बताया कि कंपनी ने एक बड़ी डील की है और इस वक्त कुछ ट्रक ड्राइवर कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे ही पहले डिलीवरी लेकर निकलना होगा। वो क्या था कि बॉस मेरे खास थे और मेरा घर ऑफिस से बस थोड़ी ही दूरी पर था। जब बॉस ने मुझे डिलीवरी करने को कहा तो ना चाहते हुए भी मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और फिर मैं अपनी बीवी को ये बताकर घर से निकल गया कि मुझे डिलीवरी करने जाना है। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन जब मैं अपने ट्रक लेकर निकला था तो शाम के 4:15 बज रहे थे और फिर मैं ऑफिस के बगल से सटा हुआ गोदाम में गया तो वहाँ कार के पार्ट्स थे जिनकी डिलीवरी बहुत ही संभल कर की जाती है। ऊपर से मुझे पता चला कि आज मेरा हेल्पर भी फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से मुझे अकेले ही ट्रक लेकर निकलना होगा। NH 86 भोपाल का वो रास्ता काफ़ी उजड़ा हुआ लग रहा था। खैर इस समय सूरज आसमान में था तो मैं बिना झिझके ट्रक को लेकर आगे निकलने लगा। करीब आधे घंटे के बाद ही अब शाम ढल चुकी थी। जहां मुझे कुछ देर पहले आसमान में सूरज दिख रहा था तो वहीं हल्के हल्के तारे मुझे टिमटिमाते हुए दिखने लगे। ऊपर से आते वक्त मैंने घर से खाना भी नहीं खाया था, तो मेरी आंखें किसी ढाबे की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। बहुत देर तक मैं उस NH 86 पर चलता रहा, लेकिन अभी तक आसपास में कोई ढाबा नहीं दिखा। तभी मुझे सामने की तरफ एक बोर्ड दिखा। दरअसल वो बोर्ड ट्रक की हेडलाइट से चमक रहा था। तभी मैंने देखा कि उसके ऊपर लिखा हुआ था दौलतपुर ढाबा, जो कि अभी 3 किलोमीटर दूर था। तब जाकर मुझे चैन मिला, क्योंकि पेट में चूहों ने गदर मचा रखी थी, तो मेरे पेट में चूहे अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। खैर थोड़ी देर के बाद मैं उस ढाबे के पास पहुंचा और ढाबा इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उस ढाबे के आजू बाजू में लोगों की चहलकदमी दिख रही थी। मैंने ट्रक को ज़रा साइड में रोका और फिर ट्रक से उतरकर उस ढाबे की ओर चल दिया। फिर भरपेट खाना खाने के बाद अब वक्त हो चला था वहाँ से वापस निकलने का। तभी मेरी मुलाकात वहाँ के एक आदमी से हुई। वो आदमी ट्रक के पास खड़ा होकर शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहा था और फिर जब मैं उस आदमी के पास गया तो उसने बताया कि उसे आगे के गांव तक जाना है। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन उसने मुझे एक गांव का नाम बताया था। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा ही था कि थोड़ी देर तक तो उससे बात करते करते मेरा समय कट ही जाएगा। फिर ट्रक में बैठे हम दोनों एक दूसरे की जान पहचान करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर और आगे जाकर उस आदमी ने कहा, भाई साहब आप इस रास्ते से गुजरने वाले हैं क्या? तो मैंने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। उसने मुझे समझाते हुए कहा, लेकिन भाई साहब ये रास्ता सही नहीं है, खासकर रात में सफ़र करने वाले लोग तो इस रास्ते से गुजरते ही नहीं है। मगर मैं उसकी बात माना ही नहीं और मैं हट करने लगा कि मुझे तो इसी रास्ते से जाना है, क्योंकि ये एक नेशनल हाईवे है। फिर उसने मुझे ट्रक रोकने को कहा तो मैंने सड़क के साइड में ट्रक को रोक दिया। फिर वो आदमी ट्रक से नीचे उतर गया। उस आदमी की ये करतूतें मुझे कुछ अटपटी सी लगी। फिर मैंने सोचा कि ये कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वासी लोग हैं, तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर कुछ देर तक मैं यही सोचता रहा, लेकिन फिर मेरे दिमाग ने इस बात पर काम करना बंद कर दिया और कुछ दूर आगे जाकर उस जोरदार अंधेरे में मुझे सामने कुछ दिखाई दिया। ठीक से देखने पर पता चला कि एक ओवरलोड ट्रक पलटी खाकर सड़क पर गिरी हुई थी और उस ट्रक से सामान भी बाहर निकलकर गिरा हुआ था। कहीं ये हमारी कंपनी का तो ट्रक नहीं। फिर मुझे लगा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, कहीं किसी की जान खतरे में तो नहीं है। मैंने ट्रक को रोका और फिर से ट्रक से नीचे उतर गया। ये दूसरी बार था जब मैं ट्रक से नीचे उतरा था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसके टॉर्च को ऑन करके जब मैं उस ट्रक के पास गया तो मैंने देखा कि ट्रक के आगे की कांच टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये ट्रक किसी खंभे से टकराई हो, जिस वजह से ट्रक का शीशा टूट गया। लेकिन अंधेरा ज़्यादा था और मोबाइल की टॉर्च से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने इस बात को शेयर करने के लिए अपने बॉस को फ़ोन मिलाया और उनसे बात की। बॉस ने ट्रक का नंबर प्लेट का नंबर पूछा तो मुझे उस ट्रक पर कोई नंबर ही नहीं दिखा। इस समय मैं हैरान था
क्योंकि मुझे ट्रक पर कोई नंबर ही नहीं नजर आया। अभी मेरे पैर के नीचे कुछ दब गया, जिस वजह से मुझे अपना पैर गीला गीला महसूस होने लगा। और जब मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च को नीचे किया तो वो मांस का एक लोथड़ा था। साथ ही उस सड़क के ऊपर खून फैला हुआ था। सड़क पूरी लाल पड़ी हुई थी। मैं वहां से हटा और ट्रक की विंडो को तोड़ने लगा। तभी मैं झांकते हुए देखने लगा, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि वहां कोई भी नहीं था। बगल में एक छोटा सा जंगल टाइप का कुछ नजर आ रहा था। तो मुझे लगा कि जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है वो इस जंगल के अंदर टपक सकता है। तो मैं उस ट्रक की छत से कूद गया और नीचे जाकर उस जंगल की गहराइयों में देखने लगा। अभी भी मुझे कोई नजर ही नहीं आया। फिर मैं थक हार कर वापस से सड़क पर चला गया तो मैंने देखा कि मुझे ट्रक के ऊपर कोई बैठा हुआ दिख रहा था, जिसके बाल खुले हुए थे। हालांकि ये कोई ट्रक ड्राइवर नहीं था, बल्कि दिखने में कोई स्त्री लग रही थी। उसने अपने सर को घुटनों में दे रखा था। तो मैंने हल्के से कहा, आप ठीक तो है ना? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तो उसने अपनी गर्दन को सहलाया और धीरे धीरे अपने चेहरे को उठाया। और जैसे ही मैंने उसके फेस को देखा तो मेरी सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई। मैं अंदर से पूरा कांप उठा, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं था बल्कि एक शैतान था, जिसके लंबे लंबे बाल थे और उसका चेहरा कुचला हुआ था। मैं उसी दौरान अपने ट्रक की ओर भागा और कहीं ना कहीं एक छल था। अब की बार जब मैंने अपने ट्रक की फाटक को खोलने की कोशिश की तो वो खुला ही नहीं, मानो किसी ने उसे अंदर से लॉक कर दिया है। अपनी जान बचाने के लिए मैं पीछे के हिस्से में घुस गया। पिछले हिस्से में जहां बहुत सारा सामान रखा हुआ था तो मैं वहीं पर बैठ गया और तेज तेज सांस खींचने लगा। मुझे किसी के कदमों की आहट आ रही थी, मानो कोई इधर उधर मंडरा रहा है। फिर करीब 20 मिनट तक मैं ट्रक के पिछले हिस्से में बैठा रहा, लेकिन आखिर कब तक मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकता था? मुझे बाहर तो निकलना ही था। मैंने फिर से उस पीछे वाले हिस्से को खोला और धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतर गया। मैंने दूसरी साइड वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो बड़े आराम से खुल गया और फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर ट्रक में बैठा। जब मैंने ट्रक की हेडलाइट ऑन की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां सामने मुझे एक ट्रक पलटी खाकर पड़ा नजर आ रहा था, तो अब नज़ारा एकदम साफ था। मुझे अपने सामने की तरफ ना ही तो कोई ट्रक दिखाई दे रहा था और ना ही कोई खून का धब्बा। मैं सोच में पड़ गया और तभी मुझे एक हॉर्न की आवाज़ आई। आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। तो मैंने जब अपने पीछे पलट कर देखा तो एक गाड़ी काफ़ी स्पीड से मेरे ट्रक के बहुत ज़्यादा करीब से गुजर गई। वो गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड में थी कि पल भर के लिए मैं भी उस कार को ठीक से नहीं देख पाया। इस सड़क के प्रति मेरे मन में अभी भी काफ़ी सवाल थे। अभी भी मेरे मन में भय सवार था, लेकिन मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। किसी तरह मैं कुछ जगह से तो निकल गया, लेकिन वहाँ एक लंबा चौड़ा टेंट जैसा लगा हुआ था और उसके नीचे मुझे एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया और स्पीड से आगे निकल गया, लेकिन फिर मेरी ट्रक का एक पहिया गड्ढे में गिरा और पहिया गड्ढे में गिरने की वजह से अचानक ही किसी चीज के टूटने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, कहीं डिलीवरी में टूट फूट ना हो जाए, जिस वजह से ना चाहते हुए भी मुझे एक बार फिर गाड़ी को रोकना ही पड़ा। इस बीच एक गाड़ी फिर से मेरे करीब से काफी स्पीड से निकल गई। इस बार गाड़ी का एक हिस्सा जोर से टकरा गया। जहां ट्रक को हिलना तक नहीं चाहिए था, तो ट्रक बहुत धीरे धीरे एकदम पलटी खा गई। पलटी खाने की वजह से मेरा सामान भी उथल पुथल हो गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने मालिक को फ़ोन किया और सारी बात बताने की कोशिश करने लगा। लेकिन आज किस्मत ही खराब थी, जो फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था। मैं बार बार फ़ोन मिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सामने की ओर से मुझे कोई आवाज़ ही नहीं आती। मैं हताश होकर वहीं पर बैठ गया, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका था। और तभी जाकर मेरे फ़ोन की घंटी बजी और जब मैंने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो मैंने पाया कि फ़ोन पर कोई अननोन नंबर था। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे सामने से आवाज़ आई, और उस्ताद जी आप कहाँ तक पहुँचे हैं? फिर मैंने सामने की साइड से बोलने वाले आदमी को पहले तो पूरी बात बताई और फिर मैंने बताया कि मैं एक चौराहे पर हूँ। फ़ोन पर बात कर रहे उस आदमी ने कहा, अभी आप आधे घंटे तक वहीं रुकिए और जब आपको कोई बुलाने की कोशिश करे तो उसके पीछे मत जाना। इतना कहते ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे एक बात का बार बार भय लग रहा था कि कहीं कोई गाड़ी फिर से ज़ोरदार स्पीड में ना आ जाए और मुझे कुचल ना दे। इसलिए मैं थोड़ा सड़क से नीचे उतर गया और सही जगह देखकर वहीं बैठ गया, जहां से मुझे कोई देख ना सके। लेकिन दूसरी ओर मुझे डर था कि कहीं ट्रक का सामान चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं गाड़ी पर ही नज़र गड़ाए बैठा था। पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि जिस आदमी ने मुझे अभी अभी कॉल किया था आखिर वो था कौन।
और मैं उसकी बातों को ढंग से सुन भी नहीं पाया। तभी मुझे किसी चीज के टूटने की आवाज आई। ये आवाज सड़क के दूसरे छोर से थी। उस समय बिना कुछ सोचे समझे ही पेड़ों के पीछे से हटा और सड़क पर जा पहुंचा। मैं सड़क पर चढ़ा तो मैंने देखा कि दूसरी तरफ कोई चीज पलटी खाकर नीचे गिरी हुई थी। और फिर मुझे वो पिछली याद आई जहां मैंने एक ट्रक को पलटी खाकर गिरा देखा था। इस बार मैं उसके पास जाए बिना ही वापस लौट गया। तभी किसी ने मुझे आवाज दी और मेरे ही नाम को सुनकर मैं हैरान था, लेकिन आसपास में तो सिर्फ एक सन्नाटा ही था। फिर मुझे एक महिला नजर आई और उस महिला को देखते मैं काफी हद तक तो समझ गया था कि यह कोई नॉर्मल स्त्री नहीं है। इतनी रात को एक औरत यहाँ पर क्या कर सकती है। और उस समय पता नहीं मुझे क्या हो गया, शायद वो उस स्त्री का सम्मोहन था। अचानक ही अजीब सा हुआ जैसे मैं शराब के नशे में चूर हो चुका हूँ। और फिर मेरे शरीर को ऐसा क्या हुआ कि मैं उस स्त्री के पीछे पीछे चल पड़ा। वो महिला मेरे आगे चल रही थी और मैं उसके जस्ट पीछे पीछे। मुझे सब कुछ याद था, लेकिन मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। तभी एक गाड़ी जिसकी हेडलाइट से सड़क चमक गई। ये वही कार थी जो बार बार मेरे ट्रक को टक्कर मार रही थी। वो महिला थोड़ी आगे थी तो उस कार ने मुझे बहुत स्पीड से उस महिला को कुचल दिया। तब जाकर मेरा बदन हल्का हल्का महसूस हुआ और मैं तेज सांसें लेने लगा। हालत तो ऐसी थी मानो मेरे रंगों में दौड़ने वाला खून जम गया हो। मैं सड़क पर ज्यों का तो खड़ा रहा, लेकिन तभी मुझे आवाज आई, अरे नीलेश जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना, आप सड़क पर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने इस जानी पहचानी आवाज को सुना तो मैं एकदम से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि ये तो मेरा साथी ड्राइवर नकुल था। नकुल को देखते मेरी सांस में सांस आई। नकुल ने बताया कि अपना काम खत्म करके इसी सड़क से वापस लौट रहा था। तब मुझे पता चला कि आप इस सड़क पर भटक रहे हैं, तो मैं तुरंत ही आपके पास चला गया। आप जानते नहीं हैं, रात होते ही इस हॉन्टेड रोड पर छलावा नाम की एक ताकत घूमती है और वो किसी भी तरह का नज़ारा दिखाने में सफल हो जाती है। उस समय मैं नकुल की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था और उसके बाद नकुल ने मुझे ट्रक में बैठाया और हम दोनों निकलने लगे। उसके बाद जब हम दोनों ट्रक में सवार हो गए तो पहले तो नकुल ने ट्रक की विंडो को बंद कर दिया और फिर ट्रक की हेडलाइट बंद कर दी। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला था और पहले तो उसने ट्रक की रफ्तार को बहुत धीमा किया, फिर उसने लाइट जलाई तो मुझे सड़क पर औरतों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। नकुल ने उन सबको कुचल दिया। मुझे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आई और नकुल ने धीरे से कहा, आप अपने कानों को बंद करके चुपचाप बैठ जाओ और तब तक बाहर की तरफ मत देखना जब तक कि मैं ना कहूँ। मुझे उस हॉन्टेड रोड का अंदाज़ा इस बात से हो गया था कि उस रोड पर केवल एक भूत नज़र नहीं आते, बल्कि काफ़ी डरावने मंजर देखने को मिलते हैं। खैर दोस्तों, अब तो मैं दिन में भी भोपाल के NH 86 पर उस रास्ते पर सफ़र करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं